दोस्तों, हम हाजिर हैं राखी सावंत का एक झूठ लेकर, जो मैंने और सिमी ने अपनी बातचीत के दौरान पकड़ लिया है। और अब हम एक एक करके उस झूठ की परत आपके सामने खोलने वाले हैं, क्योंकि सब जगह खबरें आ रही हैं कि राखी एडमिट है, लेकिन राखी की जो तस्वीरें बाहर आई हैं वो बहुत कुछ बोलती हैं। जरूरत है उन बोलती तस्वीरों को समझने की। सिमी, आपने क्या देखा उन तस्वीरों में? उज्जवल, मैं तो हैरान हूँ कि सब मीडिया पागलों की जैसे उसकी कवरेज दे ही जा रहा है उसको, और कहीं क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि कितना सच है या कितना झूठ है। सबको पता है कि राखी की मतलब क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका झूठ सच, उसके दोस्त, उसके पति, पता नहीं क्या क्या है उसकी लाइफ में यार। और एक बार भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। और जिन एडिटर्स को जाके ये पैप्स पिक्चर्स बेचते हैं, क्या वो एडिटर्स भी नहीं देखते कि इसमें कंटेंट क्या है? सबसे पहली बात तो जब मैंने फोटो देखी तो ऑफ कोर्स आई वाज कंसर्न्ड एज अ वुमन फॉर हर। बट मैंने जब वो फोटो देखी तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये बेचारी इतनी परेशान है कि हॉस्पिटल में पहुंच गई। फिर मैंने कहा वेट अ मिनट यार, ये कोई बीएमसी मतलब म्युनिसिपल हॉस्पिटल में तो गई नहीं है, कोई फ्री के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो गई नहीं है मैडम, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको वो सब लगा देंगे यहाँ पे, आपका ईसीजी वगैरह चेक कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, और आप इतने मजे से इतनी ग्लैमरस कलरफुल टी शर्ट पहन के, गोल्डन आई शेडो लगाया हुआ, आई लैशेस एकदम जगह पर, हल्की सी लिपस्टिक, हाँ, ये सब लगा के आप टी शर्ट पहन के आपको हॉस्पिटल में रखा हुआ है। वो बाहर जो उनके पता नहीं अब पति हैं कि एक्स हैं कि पता नहीं दोस्त हैं, जो रितेश जी हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी है ना बिल्कुल राखी जैसी ही हो गई है। तो वो वहां पे खड़े होके बोल रहे हैं। पहली बात तो मीडिया को बुलाते हैं। जब सैफ खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन का कोई ऑपरेशन होता है, हाथ का, पैर का, कोई हड्डी का, तो वहां पे क्या मीडिया को बुलाते हैं लोग? ये सिर्फ राखी ही कर सकती है। और बेचारे मीडिया वाले पापराची सोचते भी नहीं है। इतनी गर्मी में वो बेचारे मोटरसाइकिल स्कूटर पे भागते जाते हैं वहां पे, उन पे तो तरस खा ले यार राखी। ये पूनम सबसे पांडे की भी ना एक नंबर की गुरु है ये, उससे भी एक नंबर आगे है। तो आप मैं पूछती हूँ आपने ऐसा देखिए कौन कि सा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पे आपको वो अपने हॉस्पिटल का गाउन या वो पैजामा और टॉप नहीं पहनाएंगे? कैसा हॉस्पिटल है? अगर आप देखो बाहर उज्जवल, तो जहां पे ये रितेश जी उनके पति परमेश्वर हैं या थे, वो खड़े हो रहे हैं वहां पे पीछे कम से कम 20-25 डॉक्टर्स का नाम लिखा हुआ है। उसमें से 5-6 फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, तो ठीक है वहां पे गायनेक की भी ट्रीटमेंट होती होगी, गायनेकोलॉजिस्ट की। लेकिन मैडम को टी शर्ट में रखा हुआ है इतने बड़े हॉस्पिटल में, और लिपस्टिक भी एकदम स्किन कलर की लगाई हुई है, फाउंडेशन का बेस भी लगाया हुआ है कि एकदम स्किन इवन टोन लगे, आईलैशेस बराबर है उनकी एकदम थिक, और यहाँ पे हल्का सा एकदम नेचुरल आई शेडो, फिर यहाँ से बाल भी एकदम बराबर, और फिर यहाँ से यहाँ पिलो पे फैलाए हुए हैं। मतलब क्या मस्त प्लान करके फोटो ली है रितेश जी ने उनकी, मान गए। सभी एक चीज ये भी देखिए ना कि वो हमेशा उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क इसलिए भी रहा है कि वो अपने बहुत जल्दी जल्दी रिलीजन चेंज कर देती हैं। बहुत जल्दी जल्दी उनके बिलीफ सिस्टम चेंज होते चले जाते हैं। कभी वो कुछ पहनने लगती हैं, कभी कुछ और पहनने लगती हैं, कभी ऐसे कपड़े पहनने लगती हैं, अबाया वगैरह पहनने लगती हैं, कभी एकदम रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने लगती हैं। और जितनी जल्दी और तेजी से रंग बदलती हैं राखी, उसके बाद वाकई ये बहुत मुश्किल हो जाता है कह पाना कि वो जो कह रही हैं वही सच है या उसके पीछे। और मुझे लगता है वो आंख उज्जवल, की जिस तरह जरूरत से है। वो अपने धर्म को चेंज करती हैं, जिस तरह से वो अपनी हर मतलब शादियों को चेंज करती हैं, हस्बैंड्स को चेंज करती हैं, अपने रिलीजन को चेंज करती हैं, वो तो गिरगिट को भी मतलब शर्म आ जाए इनको देखकर। लेकिन हम जब कपड़ों की बात कर रहे हैं, तो बस 1 या 2 रात पहले हॉस्पिटल की मतलब ये ड्रामा करने से पहले उन्होंने आई एकदम मतलब बनी ठनी पूरे हाइलाइट्स एकदम ऐश ब्लॉन्ड कलर के हुए पड़े, गोल्डन बाल यूं बराबर सेट हुए पड़े, फ्रॉम अ हेयर ड्रेसर वैसे आई। और बोलती मुझे मेरे ये दोस्त ने आउडी दी, तो वो भी हंस रहा है, और मैं अभी आउडी में घुसने वाली हूँ। और रितेश इतना मोटा, मतलब जिसको कहते हैं ना संगल कहते हैं ना, इतनी मोटी चेन, मेरे ख्याल से वो रियल गोल्ड की है, वो मुझे रितेश ने दी है। और रितेश भी खड़ा के ही कर रहा है वहां पर। मतलब उतनी मोटी चेन है ना, मेरे घर में सेन बनाट है, मैं उसके गले में भी इतनी मोटी चेन ना डालूं। ये तो सिर्फ बुलडॉग्स और पिटबुल्स के लिए है चेन, जो बहुत डेंजरस डॉग्स होते हैं। ओके, तो पहले तो वहां वहां उसका झूठ पकड़ा गया। उससे एक दिन पहले तो वो मल्लिका जान
वो सब सोना वोना जो मैं बोल रही थी पहन के मल्लिका जान बन के घूम रही थी हीरा हीरा मंडी। मंडी समझ के, हाँ। हाँ, और अगले दिन उसकी लंग्स में भी प्रॉब्लम हो गया, उसके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो गया और उसके यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो गया। चलो आपको 40 के ऊपर ही होंगी, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट अ वुमन गोज थ्रू दीज चेंजेस इन हर लाइफ। बट आपका एक तो अच्छा, यहाँ पे वो बोल रहे हैं उनका यूट्रस का प्रॉब्लम है जिसकी वो सर्जरी करने वाली है, ठीक है? ट्यूमर है, ट्यूमर। अब जो उनके फ्रेंड है कि मैं क्या बोलूं रितेश को यार, वो भी इतनी ग्लैमरस टी शर्ट पहन के फुल तैयार खड़ा है कि अब मीडिया आने वाला है और मुझे चांस मिलने वाला है बोलने के लिए। आज राखी की तो बोलती बंद है, वो अंदर पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, मतलब और सो भी रही है वो, जैसे कि उसको किसी ने एनेस्थीसिया दिया हो, ऐसे सो रही है वो। तो रितेश जी वहां बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स ने देखा, उनको ट्रबल हो गया, उनके लंग्स में ये है, उनके हार्ट में फलाना ढमकाना है और उनके यूट्रस में एक ट्यूमर भी है जो 10 इंच का है। हे भगवान, यूट्रस कितने इंच का होता है, कितने सेंटीमीटर्स का होता है कि आपका ट्यूमर ही 10 इंच का हो गया। तो वहां पर एक्चुअली जो पापराजी थे किसी ने करेक्ट किया कि सर 10 इंच नहीं 10 सेंटीमीटर। तो रितेश जी बोलते हैं हाँ आई मीन 10 सेंटीमीटर्स। तो यही होता है जब आप झूठ फैलाओगे ना अपने बारे बारे और ऐसे ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाओगे तो यही होता है। फिर 10 सेंटीमीटर्स को आप 10 इंचेस बोल रहे हैं। तो यूट्रस का तो कुछ भी नहीं पता, राखी का तो 20 इंचेस का भी हो सकता है कि उसका उसका तो वो हस्बैंड बोलता है उसका यूट्रस ही नहीं है, उसका अंदर कुछ माल मला ही नहीं है, वो तो वुमन ही नहीं है। अब सडनली आदिल ने बोला इसका तो यूट्रस पुट्रस कुछ है ही नहीं। अब यूट्रस को दिखाने के लिए उसके पास 10 इंच का 10 इंच उसके हस्बैंड या फ्रेंड ने बोला, हाँ सपोजली, बट चलो 10 सेंटीमीटर का चलो कुछ भी है, एक ट्यूमर आ गया। उसके एक दिन पहले मैडम जी मनीषा कोइराला का जो रोल था मल्लिका जान का, वो करके ऐसे पैक्स के सामने आ रही है और जो बेवकूफ जैसे बोलती है। हे भगवान, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन उज्जवल, कि वो कभी अपने कपड़े बदलती हैं, कभी अपना मजहब बदलती हैं। अब देखो थोड़ी देर पहले वो कैसे घूम रही थी अबाया में, बताओ। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपने उसकी कैसी फोटोज देखी, अबाया सडनली भूल गई वो, अपना नया रिलीजन भूल गई वो, फिर कैसी थी वो आप बताओ। वैसे हम और आप तो टीवी स्टार्स को तो फॉलो नहीं करते हैं, दे आर नॉट आवर क्लास। सारे रिवीलिंग ड्रेस में आ जाती हैं, कभी अबाया पहन लेती हैं, लेकिन सिमी हम यहाँ पर ये भूल रहे हैं कि ये सारा ड्रामा हो किस लिए रहा है। अचानक राखी को बीमार पड़ने की जरूरत क्या हो गई, इसका सारा कनेक्शन जुड़ता है। पिछले महीने कोर्ट का डिसीजन आया जब वो अपनी इंटरिम बेल के लिए पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट के पास, वो रिजेक्ट हो गई और उन्हें कहा गया कि वो जाकर सरेंडर करें 4 हफ्ते के अंदर। ये फैसला 23 अप्रैल को आया था और उसके 4 हफ्ते पूरे होते हैं 23 मई के आसपास। तो 23 मई आए उससे पहले काफी कुछ तैयारियां चल रही हैं और ये उसी तैयारी का हिस्सा लगता है कि जिससे राखी को सरेंडर ना करना पड़े। इसलिए लगता है पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि अचानक राखी सावंत इतनी बीमार हो जाती हैं। और राखी सावंत के बारे में कहा जाता है कि बिना किसी रीजन के तो कुछ होता नहीं उनकी लाइफ में, भले शादी हो या धर्म बदलना हो, कपड़े बदलना हो, पति बदलना हो, हर चीज के पीछे एक रीजन रहता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है कि उनको सरेंडर ना करना पड़े या उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाए मेडिकल ग्राउंड्स पर। हाँ, पर मतलब उज्जवल कब तक वो टाल पाएंगे? मेरी तो उनसे यही एडवाइस है कि आप कानून को इतना ही बेवकूफ बना सकते हो कि जितना आपने बना लिया। बेटर कि आप जाइए, प्रेजेंट होइए कोर्ट में। अगर आपको आर्थर रोड में भी डालने वाले हैं तो वहां पे आप अपने ड्रामा हिसाब से कपड़े ले जाइए। पता नहीं मुझे आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कॉस्ट्यूम ड्रामा वहां पे करने के लिए। फिर देखते हैं आपकी जो एक और फ्रेंड आपके ही जैसी है, पब्लिसिटी क्रेजी, जब जाके देखो क्या नाम है, राजश्री, वो अपने बालों को यूं 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 करती रहती है, कर्ली बालों को, कि बाल तो नहीं हिल गए, बाल तो नहीं हिल गए। फिर अपने नेल्स को दिखाती रहती हैं। ओके भाई, आपका नेल स्टूडियो है तो दिखा रही हो, एडवर्टाइजमेंट कर रही हो। देखो मेरे आधे नेल स्टूडियो है राजश्री, आप करवा दो मेरे नेल्स, ये लो। आपको इतनी ऑब्सेशन है ना नेल से, तो ये करवा लो, मेरे नेल्स टूट गया। तो वो फिर ऐसे ऐसे करती रहती है। वो एक और जोकर है, आदिल तो सबसे बड़ा जोकर, लेकिन सबकी किंग ऑफ कॉमेडी, क्वीन ऑफ कॉमेडी है अपनी राखी सावंत। इतना ड्रामा करती है। अभी एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले वो सलमान खान के लिए रो रही थी। और वो जो गैंगस्टर है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव देम एनी मोर पब्लिसिटी। अब तुम बीच में क्यों घुस रही हो भाई?
कुछ तो शर्म करो। यहाँ पे उनके बूढ़े माँ बाप हैं सलमान के, उनको कितनी टेंशन हो रही होगी, वो किस हालात में जी रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग पब्लिसिटी इवन आउट ऑफ दिस। कुछ शर्म करो यार राखी, कुछ तो शर्म करो। ये जब पहले भी ड्रामा कर रही थी ना, रोज रात को वहां पे कभी राजश्री कुछ बोल रही है, कभी राखी कुछ बोल रही है, मैंने उसको रात को 11 बजे फोन पे बात की। मैंने कहा राखी ये ड्रामा बंद कर दो, ये जो तुम कर रही हो ना तुम्हें नुकसान होगा, और ये सब जोकर तुम्हारे आसपास है ना इनको बहुत फायदा होगा। ये सब बिग बॉस में कहीं पे कहीं ना किसी शो में घुस जाएंगे, और तुम है ना इनको लाखों की पब्लिसिटी फ्री दे रही हो, और खुद का तो पूरा रेपुटेशन तुमने खराब कर दिया है। तो एकदम बोली अरे यार सिमी तुम मुझे और डिप्रेस मत कर। अरे घंटा मैं डिप्रेस कर रही हूँ तुमको? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? और अब पता नहीं कौन सी लॉयर है वो, एक लॉयर है वो दूसरी तरफ चली गई, फिर बोलती है मैं फिर भी राखी की फ्रेंड हमेशा रहूंगी, बेस्ट फ्रेंड। अब पता नहीं इनका क्या सच है क्या झूठ है। मतलब मुझे लगता है कि पीपल शुड, पहली बात तो पापराजी बेचारे इतनी जो मेहनत करते हैं, इतना चूप बनना छोड़ दो आप। इससे इसके सामने तो हमारी उर्फी जावेद देवी लगती है, वो तो सिर्फ अपने स्पेयर पार्ट्स दिखाती रहती है सबको, और बेचारी कुछ नहीं करती। लेकिन राखी सावंत की तो हद ही हो गई यार, कभी अपने माँ के नाम पे बेहोश हो जाती है पुलिस स्टेशन के बाहर। मतलब पुलिस ऑफिसर्स भी उसके लिए एकदम कुछ भी नहीं है, उनको भी बेवकूफ बना सकती है, वो ये सोचती है। अब पता नहीं Actually. कौन से लॉयर ने उसको ये एडवाइस दी, कितने दिन टाल लेगी। अब वो आप समझो, यू आर अ बेटर जज देन मी इन दिस उज्ज्वल। डेफिनेटली सिमी आपने सही कहा कि कुछ दिन टल सकता है, लेकिन कभी तो ठीक होकर बाहर आएंगी, और उसके बाद कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश तो बदलेगा नहीं कि राखी सावंत की तबीयत खराब हो गई इसलिए कोर्ट अपना आदेश बदल दे। हो सकता है 10-5 दिन 2-5 दिन ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राखी सावंत ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं रह सकती बिना किसी बीमारी के। अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो एक हॉस्पिटल को भी रीजन चाहिए होता है किसी को हॉस्पिटल में एडमिट रखने के लिए, भले आप कितना भी पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर कोई रीजन नहीं है तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा। और जब बाहर आएंगे तब आप अपने मुंह की खाएंगे कि आप ये क्या बोलकर गए थे और बाहर आकर क्या हो रहा है। तो सभी और मुझे अगर लगता है कि बीमारी हमने है भी तो जी आपको भेज देंगे वो लोग, वहां से आपको भेज देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जेल में एग्जैक्टली ट्रीटमेंट्स है तो राखी को भेज देंगे वहां पे। हमारे जहाँ जेल्स पे ट्रीटमेंट देते हैं आपको, जहाँ पे कैदियों को। आपको मौका मिलेगा कि आप अपने घर की टी शर्ट पहन के इलाज करा पाए, जैसे आप इस फोटो में दिखाई दे रही हैं लिपस्टिक, फाउंडेशन, लिपस्टिक सब के साथ। कुछ। सभी मुझे लगता है हमने आज जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया राखी सावंत को, इतना शायद वो बिल्कुल, मुझे डिजर्व नहीं बहुत शर्म करती आ हैं। रही है, और मुझे इतना रोना आ रहा है, जितना रोना आ रहा है राखी के ऊपर। बेचारे की जिंदगी में कितनी मुश्किल है यार, हम लोग सब क्या उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बेचारे पैप्स भी ये सोचते ही नहीं है कि 10 इंच है या 10 सेंटीमीटर। उसके इतने फ्रेंड्स भी इतने नल्ले हैं, 10 सेंटीमीटर को 10 इंच बोल के बेचारी को और अंदर करवा देंगे, और अंदर करवा देंगे जेल में। थैंक यू सिमी, आपने इतना कीमती टाइम निकाला और राखी पर आपने अपना टाइम खर्च किया। मैं अभी सीधा नहाने जा रही हूँ, सर से लेके ओके। पैर तक, जैसे शमशान भूमि से आते तो नहाते ना, मैं अभी पूरा ओह फुल नहाने वाली हूँ, क्योंकि हम बहुत ही अपवित्र हो गए हैं उज्जवल, यू एंड मी। जी, मुझे भी नहाना पड़ेगा अब लगता है बिल्कुल जाकर। बिल्कुल। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।